हेलो बच्चा, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास में यदि हम लोग बात करें तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आपको मज़ा ही आ जाएगा आज की क्लास को अटेंड करके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्या ही बात करने वाले हैं सर? सर ऐसा तो नहीं ना है? अरे अरे नहीं नहीं, वो सब तो नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आपको कुछ स्पेशल कहानी नहीं सुनाने वाले। आइए शुरू करते हैं आज की चैप्टर। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ के अंदर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। ठीक है बेटा, समांतर श्रेणी, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने वाले हैं। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आइए पहले तो सबसे पहली बात कि सर समांतर श्रेणी होता क्या है? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है? कहते तो सर गजबे हाल है, आप मैथ पढ़ाने आए हो, मैथ में परिभाषा पढ़ा रहे हो, गजबे हाल ना हो गया सर, एकदम बवाले कर दी हो। ठीक है, अरे बच्चा समझो पहले, यदि परिभाषा नहीं समझ में आएगी तो मैथ फिर आपको अभी तो अच्छा लगेगा लेकिन बाद में बहुते बुरा लगेगा। ठीक है, समझिए। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी होती है, एक समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी होती है, एक ऐसी श्रेणी होती है, श्रेणी होती है जिसके प्रत्येक पद में, जिसके प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में अब प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या, इस निश्चित संख्या को आप याद रखिएगा। ठीक है, निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से थोड़ा। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। कदो जैसे सर, जैसे बताइए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो। ठीक है, यदि हम लोग बात करें तो जैसे एग्जांपल समझो ना, कि एक संख्या, एक सीरीज है, मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... ये एक सीरीज है। ठीक है, अब इस केस में यदि ये पहली संख्या है तो पहली संख्या से दूसरी संख्या जाने के लिए आपने क्या जोड़ा? इसमें +2। दूसरी संख्या से तीसरी संख्या जाने के लिए आपने इसमें क्या जोड़ा? +2। ठीक है, और तीसरी संख्या से चौथी संख्या तक जाने के लिए आपने क्या जोड़ा? इसमें +2। ठीक है, और चौथी संख्या से पांचवी संख्या तक जाने के लिए आपने इसमें क्या जोड़ा? +2। यानी एक निश्चित संख्या लगातार ऐड होते हुए आ रही है। क्या? यही तो मैंने बोला, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक श्रेणी होती है, संख्याओं की एक श्रेणी होती है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या, निश्चित का मतलब जो एक बार जोड़ा वही बार बार जोड़ेंगे, बदलेंगे नहीं, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। क्लियर है? ये जो निश्चित संख्या है, इसी निश्चित संख्या को सर्वांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सार्वांतर कहा जाता है। ये जो निश्चित संख्या है, यही लिख देना है। ठीक है,
निश्चित संख्या को ही निश्चित संख्या को ही सर्वांतर सार्व अंतर लिख देते हैं, अलग अलग है ना बेटा, एक के में नहीं है। सार्व अंतर कहा जाता है। ठीक है बेटा। और यहां पे ये जो सर्वांतर है, इस सर्वांतर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हम प्रयोग करते हैं उस सिंबल को स्मॉल डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल डी से। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो खट्टाक से। चलो, यदि ये समझ में आ रहा है तो अब इस केस में इतनी बातें यदि समझ में आ गई तो एक बात और याद रखना। क्या सर, अब क्या ही बताओगे आप इसमें? एक ये कि ये जो सार्वांतर है ये पॉजिटिव यानी धनात्मक, निगेटिव यानी ऋणात्मक, और इसके साथ साथ शून्य, हिंदी में शून्य ही लिखते हैं और कुछ लिख नहीं सकते हैं। शून्य भी हो सकता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई? अब यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अब थोड़ा यहां ध्यान से समझिएगा। ये जो सीरीज बना हुआ है ना, ये जो सीरीज बनी हुई है, इस सीरीज के प्रत्येक पद को मतलब एक एक संख्या को पद कहा जाता है या टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। ठीक है? और इसका जो पहला टर्म होता है उसे प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद। कह दो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो सबको पता था, आप ही क्या बता रहे हैं ऐसा? देन कोई नहीं यार, सीख लो। ठीक है? स्मॉल ए। ठीक है? इस प्रथम पद को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो स्मॉल ए। दूसरा पद, दूसरा जो टर्म है, ठीक है, यानी आप प्रथम पद को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि टर्म वाइज बात करें तो इसे T1, पहले वाले को T1, दूसरे वाले को T2, तीसरे वाले को T3 और चौथे वाले को T4, T5, T6 ऐसे ही करके जाना जाता है। उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बोलो बेटा, आ गई क्या? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो थोड़ा चलते हैं अगले टॉपिक पर। और अगले टॉपिक पर चलने से पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं ना। ठीक है? और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए एक एपी लिखा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने बता के लिखा आपको। ठीक है? उसके टर्म है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। मतलब ये जो एपी का सीरीज है, ये जो समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 है। प्रथम पद क्या है? A1। इसके अंतर सर्वांतर कुछ ना कुछ होगा सर, कुछ ना कुछ होगा। चलो भाई कोई नहीं। दूसरी चीज, इसका अंतिम पद जो है वो AN है। अंतिम पद जो है वो क्या है? AN है। पदों की संख्या कितनी है? तो जो अंतिम पद है, मतलब A से शुरू हुआ N तक गया, तो Nवां पद इसका अंतिम है। अंतिम पद क्या है? N है। ठीक है? जैसे एग्जांपल आसान वाला लेते हैं तो समझ में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 इतने पदों का एक सीरीज है। ठीक है? सब में क्या जोड़ा? एक जोड़ा। ठीक है? 1 से 2 गए +1, 2 से 3 गए +1, 3 से 4 गए +1, 4 से 5 गए +1। यानी सर्वांतर कितने का है? डी की वैल्यू कितनी है? 1। इसका प्रथम पद क्या है? A। अब इस केस में ये जो इसका है, ये प्रथम पद यानी टर्म फर्स्ट है, ये टर्म सेकंड है, सेकंड, और ये टर्म थर्ड है, ये वाला जो है वो टर्म 4 है, और ये वाला जो है वो टर्म 5 है, पांचवा पद है। क्लियर है? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो इस बात को याद रखिएगा। अब कोई पूछे कि इसमें कुल कितने पद हैं, तो जो इसका लास्ट टर्म है वही उतने पद हैं। तो यानी टर्म पांच टर्म है, तो यानी 5 पद हैं इसमें।
यानी कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, तो 5 है। इस 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो स्मॉल n है, ठीक है। यानी पदों की संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या है, स्मॉल n है। क्लियर इतनी बातें? अब इतनी बात समझ में आ गई तो अब बात ये आती कि सर ये बताइए, सर ये बताइए कि सपोज करिए कि मेरे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन देकर उसने बोला, क्या बोला सर, हमसे ये बोला कि सर ये बताइए कि ये जो सीरीज है वो एपी में है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे सर? ठीक है, कुछ नहीं टेंशन लेना है, अपन है तो सब चिल करने का, ठीक है। मान लीजिए एक एपी दे दिया जाए, क्या एपी लोगे सर? किताब से ही ले लेते हैं एक, ठीक है, किताब से क्वेश्चन ले लेते हैं। 147, 148, 149, 149 डॉट 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 157, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि बताइए कि यह एपी में है या नहीं है, ये एपी है या नहीं है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और इसको सॉल्व करिए और दोनों साइड यदि इक्वल आ जाए तो ये आग बंद करके कहिए कि एपी में है, ठीक है। T3 ये आपका T1, ये आपका T2, ये आपका T3, ठीक है। T3 की वैल्यू कितनी है 149, लिख देते हैं सर। T2 की वैल्यू कितनी है 148, लिख देते हैं सर। T2 की वैल्यू 148 माइनस 147, 149 में से 148 माइनस करोगे तो 1 आएगा क्या, 148 में से 147 माइनस करोगे तो 1 आएगा क्या, दोनों साइड इक्वल आ गया, 1 इक्वल टू 1। यदि ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड एक जैसे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज दे रखा है वो किस में है, एपी में है, ठीक है। बात समझ में आ गई? बोलो। यदि ये सीरीज एपी में है तो ऐसे ही ये क्वेश्चन और लेते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि -3.1, 3.0, सब माइनस में है, ठीक है, -2.9, -2.8, -2.7, -2.6, माइनस में है, ठीक है। ऐसे करके आगे चल रहा है। क्वेश्चन ने फिर पूछ लिया हमसे कि बताइए क्या ये एपी में है या नहीं है। यदि ये एपी में है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, यदि हल के अकॉर्डिंग बात करें तो सिंपल सी कंडीशन लगानी है कि T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ऐसा करना है, ठीक है, ऐसा ही करना है। बात समझ में आ रही है? T3 क्या है -2.9, माइनस T2 कितना है, माइनस का 3.0, T2 कितना है भैया, माइनस का 3.0, माइनस T1 कितना है, माइनस का 3.1। सॉल्व करिए, क्या आएगा, -2.9 प्लस 3.0 इज इक्वल टू -3.0 प्लस का 3.1। तो -3.0 में से माइनस प्लस का 3.1 घटाएंगे तो 0.1 आएगा, यहाँ भी घटाएंगे तो वही 0.1 आएगा। दोनों साइड इक्वल है क्या, बोलो भाई, दोनों साइड इक्वल है क्या? यदि दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये एपी में है, ठीक है, एपी में है, ओके। यदि ये एपी में है तो अब इस केस में एक क्वेश्चन और लेते हैं, और आपको 2-3 चीजें बतानी है। क्वेश्चन ये है, पहले सीरीज कहां शुरू हो रहा, ठीक है, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 समथिंग, ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका टर्म फर्स्ट क्या है, यानी T1 कहिए या फिर A कहिए, ये कितना है, फिर इसका सर्वांतर कितना है, ठीक है। और इन सब से पहले आपको बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। इसका टर्म फर्स्ट क्या है,
इसका सर्वांतर क्या है, और उससे पहले बताना आपका ये एपी में है या नहीं है। तो यानी आपको क्वेश्चन नंबर 3 यानी सी पहले करना है, बी बाद में करना है, और ए सबसे बाद में करना है। क्लियर है? आइए भैया इसका हल देखते हैं। क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। यदि T2 की बात करें तो T2 कितना है भाई, T3 150 माइनस T2 कितना है 100, T2 कितना है 100, T1 कितना है 50। 150 माइनस 100 इक्वल टू 50 आ गया, 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 आ गया। दोनों साइड इक्वल है, यानी एपी में है। यदि ये एपी में है तो अब नेक्स्ट बात आती है कि इसका सर्वांतर डी कितना है। डी निकालने के लिए आप एक काम करिएगा, T2 माइनस T1 ये यूज कर लीजिएगा, या पूरे सीरीज में से या पूरे सीक्वेंस में से कहीं से भी एक टर्म उठाइएगा और उसके पहले वाले टर्म में से घटा दीजिएगा। एक टर्म उठाइएगा उसके पहले वाले में से घटा दीजिएगा। तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, कोई भी एक टर्म उठा लीजिए, ठीक है। कौन सा उठाएंगे सर, तो सर T2 माइनस T1 उठा लेते हैं। तो 100 माइनस 50 इक्वल टू क्या आएगा 50 आएगा। तो यानी इसका सर्वांतर कितना है 50 का तो नहीं सर, चेक कराइए कुछ और। मान लो एक टर्म ये उठा लेते हैं और एक टर्म ये उठा लेते हैं, तो क्या करना है, बाद वाले में से पहले वाले को घटा देना है। तो D इज इक्वल टू 400 माइनस 350, यही ना है, क्या आएगा 400 माइनस 350 इक्वल टू 50 आएगा। बोलो बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये तो हो गए तुम्हारे डी। तो अब एक चीज बता है कि सर ए कितना होगा, तो पूरे सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है वही ए होता है। तो फर्स्ट टर्म हमारा 50 है, वो लिख लीजिए आप, ये आपका आंसर। बोलो आया समझ में, आ रहा है समझ में, दिक्कत तो नहीं हो रही है कुछ, ठीक है, दिक्कत तो नहीं हो रही ना बेटा, बोलो दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलो ठीक, यदि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो नेक्स्ट थोड़ा समझिए। यदि एक सीरीज एपी में है ना और उसका सर्वांतर डी है, ठीक है, यदि उसका टर्म फर्स्ट टर्म ए हमें पता है, उसका सर्वांतर डी हमें पता है, तो उस केस में इससे कहा जाए कि इसका एपी सीरीज बनाइए। क्या बनाइए, एपी सीरीज। तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टर्म इसका ए आएगा, सेकेंड टर्म ए प्लस डी आएगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2d आएगा, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d आएगा, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d आएगा। इस तरीके से बढ़ते हुए आप इसके जितने चाहे उतने टर्म्स बना सकते हैं और ये सब के सब एपी में होंगे। क्लियर है? क्या तो सर एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल लो भाई। मान लेते हैं कि a इक्वल टू 5 ले लेते हैं और d इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो जो सीरीज बनेगा वो एपी में होना चाहिए। आइए बनाते हैं, पहले सीरीज बनाते हैं। पहला टर्म 5 आएगा, दूसरा टर्म a प्लस डी यानी 5 प्लस 2 आएगा, तीसरा टर्म a प्लस 2d यानी 5 प्लस 2 इंटू 2 आएगा, तीसरा टर्म 5 प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 है। फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म जो आएगा वो 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू डी आएगा। क्या आएगा 4 इंटू डी, 4 इंटू डी। सिक्स टर्म जो आएगा वो 5 प्लस 5 इंटू डी आएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 5 7 2 2 जा 4 प्लस 5 9 आएगा, 3 2 जा 6 प्लस 5 इक्वल टू 11 आएगा, 4 2 जा 8 प्लस 5 13 आएगा, 5 2 जा 10 प्लस 5 15 आएगा, सो ऑन चल रहे हैं। क्लियर है? ये सीरीज फाइंड आउट हुआ। अब इस सीरीज में मान लो कि ये एपी में है, हमें प्रूव करना है, कोई नहीं, T3 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T1, यही तो फॉर्मूला है। T3 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T1। अब इस केस में अप्लाई करिए, 9 माइनस 7 इक्वल टू 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 माइनस करिए, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 में से 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी 2 इक्वल टू 2 आया। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से, बुझा रहा है या नहीं बुझा रहा है? ठीक है, यदि इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें क्लियर हो गई, तो अब आगे बढ़ते हैं और ओवरऑल एक पैटर्न देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा। यदि इस एक समांतर श्रेणी के अंदर समांतर
श्रेणी के अंदर यदि हम लोग बात करें तो एक समांतर श्रेणी के अंदर सबसे पहली चीज कि एक सीरीज होगी जो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इस प्रकार से चल रही होगी, ठीक है, चल रही होगी। और इस सीरीज का जो प्रथम पद होगा वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सीरीज में एक निश्चित संख्या जोड़ी गई होगी जिसे सार्वंतर कहते हैं, सार्वंतर, और ये सार्वंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी की वैल्यू निश्चित होती है, कुछ ना कुछ निश्चित होती है, ठीक है। इसके बाद यदि कोई सीरीज आपको दे रखा है, उसमें आपको ये जानना है कि ये मतलब कि समांतर है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसको जानने के लिए फार्मूला हमने बता रखा T3 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है। किसको ज्ञात करने के लिए कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं, है या नहीं, ठीक है बेटा, समांतर श्रेणी है या नहीं। उसके बाद यदि आपको एक सीरीज दे रखी है, सर्वांतर का पता नहीं है, ठीक है, तो सर्वांतर निकालना है तो D इज इक्वल टू फार्मूला होता है T2 माइनस T1, किसी भी प्रीवियस टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करिए तो जो आएगा वो सर्वांतर कहलाएगा, ठीक है। सर्वांतर निकालने का तरीका, सर्वांतर निकालने का तरीका, बोलो बेटा, इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या आप लोगों को? इतनी बातों में कोई दिक्कत? बोलिए, जल्दी बताइए, इतनी बातों में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ठीक, इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे दो बातें और ऐड कर देता हूं मैं। यदि आपके पास एक एपी दे रखी है और एपी के सभी पद पता है, सभी पद प्राप्त हैं, तो उसे परिमित एपी कहा जाता है, परिमित एपी कहा जाता है, ठीक है। और यदि एक एपी आपको दे रखा है और उस एपी के सभी पद प्राप्त नहीं हैं, तो उसे अपरिमित एपी कहा जाता है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही इतनी? यहां तक में कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं है तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, यदि यहां तक बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, और नहीं तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, सर यहाँ डाउट है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, तो कमेंट करके बताइएगा। तो कमेंट का रिप्लाई तो दिया ही जाता है, ठीक है। देन कोई नहीं, आइए शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक सीरीज दे रखा है एपी में, और वो सीरीज है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट। तो प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान सा है, कोई परेशान तो होना ही नहीं है। प्रथम पद ए की बात कर रहा है जो 3/2 होगा, सर्वांतर यानी डी की बात कर रहा है जो T2 माइनस T1 से निकल जाएगा, यानी 1/2 माइनस 3/2। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 1 - 3 इज इक्वल टू -2/2
इज कैंसिल आउट इक्वल टू -1। ठीक है बेटा, सर्वांतर क्या आया? -1। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो सर्वांतर होता है, ठीक है, सर्वांतर होता है वो कैसा हो सकता है? धनात्मक सार्व अंतर। ठीक है, ये जो सार्व अंतर होता है ये कैसा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और शून्य हो सकता है। यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, तो अभी तक जो एग्जाम्पल लिया था उसमें सर्वांतर कैसा था? पॉजिटिव था। अभी देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है उसमें सर्वांतर कैसा है? नेगेटिव है ना। बोलो, आया समझ में? ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर क्या है? फर्स्ट है। यदि एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कई सारी चीज़ें पूछता है। संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं हैं? यदि इनमें से कोई एपी है तो उनके अगले दो पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं भाई पहले ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये ना। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 22 ... एक क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 1, -1, -3, 5, 1, -1, -3, -5। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो है -2, 2, -2, -2, 2, -2, -2, 2, -2, 2 एंड -2, 2 एंड -2। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3। ये आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि हम इसको चेक करके बताएं कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि सभी को चेक करके बताना है कि सब एपी में है या नहीं है। यदि हमको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये एपी में है, ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन मिल जाए कि ये एपी में है, तो उसके बाद आपको ये बताने हैं कि हर एक टर्म्स के, ठीक है, हर एक टर्म्स के, ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन के अगले 2 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला काम, सबसे पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास 4, 10, 16 और 22। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि ये एपी में हुआ, एपी में होने के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास? T3 - T2 = T2 - T1। ये कर लिया जाए। यदि ये इक्वल आ जाएगा तो हम कह पाएंगे कि ये एपी में है। यानी 16 - 10 = 10 - 4 = 6 ठीक है, बात समझ में आ रही है? दोनों साइड में 6, 6 आ रहा है। दोनों साइड में यदि 6, 6 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एपी में है। यदि ये एपी में है तब उस केस में इसका फर्स्ट टर्म a = 4 है। a = 4 है तो इसका d भी तो चाहिए हमें, तो d के लिए क्या करना पड़ेगा? फार्मूला लिख देते हैं हम पहले। ठीक है, फार्मूला है T2 - T1 = 10 - 4 = 6। 6 इसका क्या है? सर्वांतर है। सर्वांतर है तो हमें क्या निकालना है? इसका पांचवां पद a + 4d आएगा और छठवां पद a + 5d आएगा। ठीक है, 2 टर्म, क्योंकि 4 तो दिए ही हैं। अब a + 4d निकालने हैं तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास? a की वैल्यू है 4 + 4 × d। 4 की वैल्यू कितनी? 4d की वैल्यू कितनी है? 6। कितनी है? 6। जब कैलकुलेट करोगे तो 4 + 24 = 28 आया।
यानी अगला टर्म जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, 28 आएगा। ठीक है, और a + 5d की यदि बात करें तो a की वैल्यू है 4, 5 लिख दिया जाए, d की वैल्यू 4, कितना आ जाएगा, सॉरी d की वैल्यू 6 है ना भाई, ठीक है, 5 × 6 क्या आ जाएगा भाई, 4 + 30 = 34, यानी इसका अगला टर्म जो होगा वो 34 होगा। क्लियर है बेटा? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको इस सीरीज का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? यदि पहला आ गया तो दूसरे की ओर बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को पहले हम नोट डाउन करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन था 1, -1, -3 एंड -5 एंड डॉट डॉट डॉट। हल की बात करें यदि, पहले हल देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं है चेक करने के लिए T3 - T2 = T2 - T1 ये आएगा। यदि ये आएगा तो T3 की वैल्यू है -3 T1 की वैल्यू है -1 = T2 की वैल्यू -1 T1 की वैल्यू 1 आएगा। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो -3 माइनस और माइनस मिलके प्लस का 1 बनेगा, इक्वल टू -1 माइनस मिलके -2 बनेगा। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो -2 = -2 आएगा। ठीक है बेटा, माइनस का 2 आया। ठीक है, अब ये दोनों साइड इक्वल दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एपी में है। यदि ये एपी में है तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा ए की वैल्यू a = होगा 1, a = 1 होगा तो d आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। d फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है T2 - T1। T1 की वैल्यू है -1 एंड -1 = -2, d की वैल्यू है -2। और आपको दो टर्म फाइंड करने हैं, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए फाइंड आउट करना है तो a + 4d एंड a + 5d दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। a की वैल्यू है 1 + 4 × d की वैल्यू है -2 इक्वल टू आ जाएगा 1 - 8 = -7। ठीक है, और यदि यहीं पे देखा जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 5 × d यानी -2, तो 1 + -10 = -9। तो दो टर्म्स हमारे पास गिवन हो गए हैं, -7 एंड -9। क्लियर हो रहा है बेटा? बोलो, बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से, कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मज़ा ही आ रहा है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है -2 -2 2 -2 2 एंड -2। ठीक है, अब इसके अंदर 5 टर्म दिए थे, अभी तक तो 4 दिए थे, अब ये 5 दिया है। तो जब 5 टर्म दिए तो छठवां टर्म फाइंड आउट करेंगे और सातवां टर्म फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि क्या ये एपी में है या नहीं है। एपी चेक करने के लिए फार्मूला क्या है कि T3 - T2 = T2 - T1। T3 माइनस का 2, T2 प्लस का 2, T2 प्लस का 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये आएगा -4, ये आएगा प्लस का 4। -4 + 4 डज नॉट इक्वल। जब ये एपी में ही नहीं है, यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। जब ये एपी में ही नहीं है तो जब ये एपी में ही नहीं है तो उस अवस्था में जब ये एपी में है ही नहीं तो उस अवस्था में इसके अगले पद नहीं निकल सकते हैं, नहीं निकाले जा सकते हैं, नहीं निकाले जा सकते हैं। ठीक है बेटा, नहीं निकाले जा सकते हैं। क्लियर इतनी बातें? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी देखते हैं। 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ये जो सीरीज है वो तो देख के ही लग रहा है कि एपी में नहीं है, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए काम कर लेते हैं। वो क्या है,
T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T3 इज इक्वल सॉरी T1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये आएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करो तो 0 इक्वल टू 0 आएगा, बट ये 0 इक्वल टू 0 आया, लेकिन अब इसके अलावा कोई 3 टर्म्स हम पकड़ते हैं। तो मान लीजिए सपोज करिए ये तीनों टर्म्स पकड़ लेते हैं, तो वो कौन कौन से टर्म है, यानी T5 माइनस T4 इक्वल टू T4 माइनस T3 आएगा, यानी 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये कभी भी इक्वल आएगा ही नहीं, डज नॉट इक्वल है ना, डज नॉट इक्वल है तो इसकी एपी फाइंड आउट नहीं हो सकती। क्लियर है बेटा, बोलो समझ में आ गया? यदि इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, तो आप लोग का काम ये होगा कि आप लोग एक्सरसाइज 5.1 यानी इस एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज से, किसी भी बुक से आप उठाइए। ठीक है, आप किसी भी बुक से उठाइए, और आप किसी भी बुक से उठाने के बाद आप अपने एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करना शुरू करिए, और आपको हल करके मिल जाएगा आसानी से आपके सारे सॉल्यूशन। फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा 5.1 का पूरा सॉल्यूशन आपके लिए, आपके प्यारे प्लेटफॉर्म पर। इसलिए यदि आपको नोटिफिकेशन ना मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटे का आइकन बगल में दिख रहा होगा उसे सब्सक्राइब भी बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके साथ साथ यदि आप लोगों ने वीडियो अभी यहाँ तक देख रखा है तो वीडियो पसंद तो आ ही रहा होगा, तो वीडियो पसंद यदि आ रहा हो तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि आपके दोस्त यदि पढ़ेंगे तो आप भी अपने दोस्तों के साथ पढ़ेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।